Welcome to our channel Hindi classes by Sunita Kumari. स्टूडेंट, आपने मेरी पहली वीडियो लाइक की, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कहने पर मैं 10वीं कक्षा पाठ 3 देव के सवैये तथा कवित की व्याख्या करने जा रही हूँ। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले कवि देव के बारे में जानते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। अब देव की सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंगलसे पटपीत, हिये हुलसे वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रंग, चंचल मद हसी, मुखचंद जुनाही, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। महादेव ने अपने सवैयों में श्री कृष्ण जी के अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। श्री कृष्ण अपने सुंदर रूप से सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं और सारे संसार में अपने सौंदर्य के कारण प्रकाश फैलाए हुए हैं। कवि जी कहते हैं, जब कृष्ण जी चलते हैं तो पैरों में पहनी हुई पाजेब के घुंघरू बज उठते हैं। पायनी मतलब पैरों में, नुपुर मतलब घुंघरू और मंजू मतलब सुंदर। यहाँ पे फिर आगे कहते हैं, कृष्ण जी हैं तो पैरों में पाजेब उन्होंने पहनी हुई है जिसमें छोटे छोटे घुंघरू हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कमर में तगड़ी पहनी हुई है जिसमें छोटे छोटे घुंघरू हैं और उनकी आवाज बहुत मधुर और भाव विभोर कर रही है। उन घुंघरों की आवाज की मधुरता मन में मिश्री घोल रही है। आगे वो लिखते हैं, सावरे अंग लसे पटपट पीत, हुए हुलसे वनमाला सुहाई, यानी कि पीत मतलब पीला रंग, पट माने वस्त्र, हिये मतलब हृदय और हुल से आनंदित होना, वनमाल मतलब वनों के फूलों की माला। आगे वो कहते हैं कि सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र यानी कि पीतांबर जो वस्त्र धारण उन्होंने कर रखे पीले रंग के सुशोभित हो रहे हैं। उनके गले में हृदय पर वन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। माथे पर मुकुट धारण किया हुआ है और नेत्र बड़े बड़े बहुत चंचल हैं। उनकी मंद धीमी हंसी मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी के समान सुशोभित हो रही है। मुख चंद्र मतलब मुख रूपी चंद्रमा और जुहाई मतलब चांदनी, जग मतलब मंदिर और दीपक यानी कि संसार रूपी मंदिर का दीपक। यहाँ श्री ब्रज दूल्हा का मतलब जानते हो? इसका मतलब होता है श्री कृष्ण जी, यानी कि श्री कृष्ण जी को यहाँ पर श्री ब्रज दूल्हा कहा गया है। आगे वो कहते हैं कि उनकी मंद धीमी हंसी मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी के समान सुशोभित हो रही है, अर्थात फैली हुई है। सारे संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान प्रकाश फैलाने वाले सुंदर श्री कृष्ण जी एकमात्र देव की सहायता मदद करने वाले हैं, यानी कि देव को लगता है कि उनकी मदद जो करते हैं वो श्री कृष्ण जी ही करते हैं। डार रूम पलना बिछोना, नव पल्लव के सुमन झिंगूला सोहे, तन छवि बारी दे, पवन झुलावे केरी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग तो सो उतारे करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। यहाँ पे कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। डार डाली, द्रुम पेड़, पलना पालना यानी कि बच्चों को जब हम पालने में झुलाते हैं वो वाला पालना, नव पलन यानी कि नए नए कोमल पत्ते, सुमन झिंगुला का मतलब होता है बेटा फूलों का झबला यानी कि ढीला ढाला वस्त्र, तन मतलब शरीर, छवि मतलब सुंदरता, केकी कहते हैं मोर को और कीर कहते हैं तोता, हलावे हुलसावे बातों की मिठास, उतारो
करे राइनोन का मतलब होता है जिस बच्चे को नज़र लग जाती है तो उसके हम चारों सिर की चारों और हम क्या करते हैं, राई और नमक को लेकर उसकी नज़र उतार देते हैं, यानी कि उसकी आग में उसको राई और नमक को झोंक देते हैं। कंजकली का मतलब होता है कमल की कली। लतान मतलब लताएं, मदन मतलब महीन, प्रातः ही मतलब सुबह, जगावा मतलब होता है जगाता है, चटकारी चुटकी, पूरित पराग पूरा रस से भरा हुआ। अब हम इस व्याख्या को का सार में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कवि देव जी कहते हैं, बसंत ऋतु के आने पर वृक्षों की डालियां प्रकृति का पलना बन गई है और नए नए कोमल पत्ते कोमल बिछोना बन गए हैं। बसंत ऋतु फूलों के वस्त्र पहनकर पालने में विद्यमान है। हवा उस झूले को हिला हिलाकर उन्हें झुला रही है। मोर, तोते और कोयल अपनी बातों की मिठास से वातावरण को अधिक मदहोश कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पक्षी बसंत रूपी बालक को ताली बजा बजा कर खिला रहे हों। पराग से युक्त फल कलियां उसकी नजर उतार रहे हैं। जब बच्चे को नजर लग जाती है तो राई नमक उसके सिर के चारों तरफ घुमाकर आग में जलाकर उसकी नजर उतारते हैं। उसी प्रकार पराग से युक्त कलियां भी बसंत रूपी बसंत की नजर उतार रहे हैं। कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लता रूपी साड़ी ओढ़े सुंदर लग रही है। राजा कामदेव के बसंत रूपी बालक को सुबह होने पर गुलाब चुटकी दे देकर उठा रही है। अगली देव जी की मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ। इस कविता को सुनकर इसकी व्याख्या भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फटिक सिलानाए सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदती धदी को सो अधिकाई उमके अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस मंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरन, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ पे कुछ शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फटिक का मतलब होता है स्फटिक और सिलानी का मतलब होता है शीला पर। सुधा मंदिर का मतलब होता है अमृत रूपी मंदिर। उदती का समुद्र, दधी मतलब दही, अधिकाई का अधिक, उमके यानी कि उमड़ना, अमंद जो कभी भी कम ना हो। भीति का मतलब होता है दीवार, दिखे का मतलब दिखाई, फैन मतलब लहरों के ऊपर उठने वाला झाग होता है उस तरह से। तुरनी धरती, मोतिन मोती की, मलिका बेले की जाति का एक फूल है जिसे एक सफ़ेद रंग का फूल होता है जिसे मल्लिका बोलते हैं। ये बेले की जाति होती है। मकरंद फूलों का रस कहा जाता है। और आरसी आईना, अंबर आकाश, आभा प्रकाश, चंद मतलब होता है चंद्रमा, प्रतिबिंब मतलब जिसमें अपनी परछाई दिखाई दे। अब इस कवि की व्याख्या जरा ध्यान से सुनिएगा। कवि देव चांदनी रात की अलौकिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, आकाश में स्वच्छ चांदनी इस तरह फैली हुई है जैसे स्फटिक की शिलाओं में कोई अमृत रूपी मंदिर बना हुआ हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दही के समुद्र में कभी कम न होने वाली आनंद की लहर उमड़ रही है। चांदनी रात में बाहर से अंदर तक का अलौकिक चांदनी बिखरी हुई है। किसी प्रकार की दीवार नहीं है। सर्वत्र मतलब चारों तरफ जो है चांदनी का सौंदर्य इस प्रकार फैला है जैसे फर्श पर पारदर्शी झाग फैला होता है। तारों से भरी रात ऐसी नवयुक्ति की तरह प्रतीत हो रही है जिसने सितारे लगाकर आंचल ओढ़ रखा है। सफेद फूल बेले की मोती की तरह सुशोभित हो रही है। आईने के समान स्वच्छ और उजला हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा राधा के प्रतिबिंब के समान दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर विशेष बात जो बताई जा रही है
कि देव ने चांदनी रात की जो सुंदरता को दिखाने के लिए दूध में फैन जैसे पारदर्शी बिंब का प्रयोग किया है। तो ये व्याख्या आपको समझ आ गई होगी। इसको आप सुनिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।